मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम है उसको लेकर पूरा अपडेट आपको देते चले। 11:40 पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। 1 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। 3:15 पर अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 3:30 पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। 4:15 पर पत्रकार वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और 5 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह प्राचीन वास्तुशिल्प पर निर्मित होम स्टे का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सर्किट हाउस अल्मोड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। ये पूरा क्या स्केड्यूल मुख्यमंत्री का रहेगा, क्या शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहेगा, उसको लेकर पूरी जो है जानकारी आपको दे रखे हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे, समय निर्धारित कर दिया गया है कहां पर कार्यक्रम रहने हैं, क्या बैठकें रहेंगी, किसको लेकर चर्चा होगी, उसको लेकर तमाम जानकारी आपको देते चले। सबसे पहले ये बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। अल्मोड़ा का रुख करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। 11:40 पर सबसे पहले अल्मोड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसी के साथ 1 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और उसके बाद 3:15 पर अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक बार लगातार अपडेट आपको देते चलें क्या कुछ प्रोग्राम है। 3:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में अल्मोड़ा में ही बैठक करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद 4:15 बजे यानी कि 4:15 पर पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे, जहां पर तमाम जानकारी मीडिया के साथ रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री देंगे। 5 बजे का समय, जहां वास्तुशिल्प निर्मित कार्य में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे, यानी कि सारे दिन भर के इस कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन उनके दौरे से पहले तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार तमाम जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले क्या कुछ तैयारियां, पूरा अपडेट दें। विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, उसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के सल्ट के जो विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनकी श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे और वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, शोक सभा में शामिल होंगे। उसके बाद वो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम है और लगातार मुख्यमंत्री इस दौरान कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद जो उत्तराखंड की प्राचीन कला है, ऐपन कला, उनके कलाकारों के साथ मुलाकात और बैठक भी और सीधा संवाद करेंगे। जी ठीक है किशोर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम को लेकर लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। 11:40 पर अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसी के साथ उसके बाद तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। खबर लक्सर से है, जहां के मलकापुर गांव में आयोजित समारोह में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी की मौजूदगी में शुभारंभ किया। पहले चरण में मलकापुर, फतेहपुर, चमार फतेहपुर, उसी के साथ जुनार और
पंचेवली गांव में ही 132 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ दिया गया। सभी लाभार्थियों को विधायक और एसडीएम ने उनके आवासों की भूमि के अधिकार के दस्तावेज मुहैया करवाए और उसी के साथ महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का शुभारंभ लक्सर में किया गया। जो ये योजना चलाई है इससे छतर सिंह मुख्यमंत्रियों को लेकर हुए सर्वे के बाद से उत्तराखंड सरकार अचानक से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश की जनता को जमकर योजनाओं की सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी से अल्मोड़ा और पौड़ी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए साथ ही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करने के लिए पहुंचेंगे। माना यह जा रहा है कि मीडिया में हुए सर्वे से उत्तराखंड सरकार पर खराब प्रदर्शन के जो दाग लगे हैं उन्हें धोने के लिए ही अब बीजेपी सरकार जनता को लुभाने में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। मीडिया सर्वे से लगे दाग धोने में जुटी उत्तराखंड सरकार। निकायों और पंचायतों में धनवर्षा, योजनाओं की भरमार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दे रहे हैं योजनाओं की सौगात। कांग्रेस कस रही तंज, बोली योजनाओं से नहीं बनेगी बात। ऐसा लगता है कि मीडिया में हुए सर्वे ने उत्तराखंड सरकार की नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ताबड़तोड़ दौरे कर जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा जनपद के प्रवास पर रहेंगे और गुरुवार 28 जनवरी को पौड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की योजनाओं का जमीनी जायजा लेंगे, साथ ही जनता से संवाद भी करेंगे। जिलों के प्रवास पर हूँ। कल अल्मोड़ा जिले में प्रवास है, परसों पौड़ी जनपद में रहूँगा और इस अवसर पर जिलों में विकास की जो हमारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे। क्षेत्र के लोगों से, जिलों के लोगों से, आम आदमी से भी मैं वहाँ पर मिलूंगा तो उनकी फीडबैक भी मुझे मिलेगी। इसके अलावा कोरोना काल में बेजान हो चुके पर्यटन उद्योग में नई योजनाओं के जरिए जान फूंकने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत नैनीताल समेत तमाम पर्यटक स्थलों को सजाने संवारने के साथ सुविधाओं की बढ़ोतरी पर भी अच्छा खासा बजट खर्च होगा। करीब 2 दर्जन विकास योजनाओं में से कई पर तो काम शुरू भी हो चुका है और कई योजनाओं के लिए बजट पास कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालयन ब्रांड के जरिए देवभूमि के उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए कमर कस ली है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए खजाना खोल दिया है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर शहरी निकायों को 11वीं और पंचायती संस्थाओं को 10वीं किश्त के रूप में 80.85 करोड़ की राशि जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार शहरी निकायों और पंचायतों को बजट देने में दिखाएगी तेजी। त्रिवेंद्र सरकार ने जिलों को जारी किया जिला योजना की सालाना बजट राशि। वित्त सचिव अमित नेगी ने सोमवार को इस संबंध में जारी किया आदेश। 8 नगर निगमों को जारी की गई है 21.88 करोड़ रुपए की धनराशि। नगर पालिका परिषदों को 21.89 करोड़, नगर पंचायत को 5.31 करोड़ दिए। गैर निर्वाचित निकायों बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री को 17.17 लाख रुपए दिए। शहरी निकायों को पेंशन निधि के लिए 47.91 लाख की राशि दी गई है। साफ है कि 2022 के सियासी रण से पहले सरकार ने जनता जनार्दन को साधना शुरू कर दिया है। सरकार की इस तेजी पर कांग्रेस से तंज कसते हुए कहा कि अब इन योजनाओं से बीजेपी की बात नहीं बनेगी। अगर वो प्रवास जो है 2017, 18, 19, 20 में करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रवास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रवास में जो है उन्होंने इस प्रदेश को क्या दिया वो प्रदेशवासी भली भांति जानते हैं। माना जा रहा है कि सर्वे से लगे दाग धोने के लिए ही सरकार ने योजनाओं की सौगात देने की रफ्तार को तेज कर दिया है और ग्रामीण विकास के लिए भी भरपूर खजाना खोल दिया है। अब देखना यह है कि सरकार का ये दांव कितना कामयाब हो पाता है। देहरादून से किशोर रावत, चंद्रमोहन, अंकित काला के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर।
उत्तरकाशी जिले की नगरपालिका बड़कोट अंतर्गत हुए तिलाड़ी कांड उत्तराखंड में एक इतिहास का हिस्सा है और ऐतिहासिक धरोहर में जानकर हर किसी को ये सपना जो है जरूर होता है। लेकिन इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंचने में आजादी से लेकर आज तक भी पहुंचने में हिचकोले खा रहे जो है ये भी माना जाता है कि यहां पर पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो कोशिश बरकरार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। विकास की असल रफ्तार सड़क की उपलब्धता को माना जाता है, लेकिन बड़कोट में ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक पहुंचने में आज भी गाड़ियों में हिचकोले खाकर जाना पड़ता है। ये सड़क की तस्वीर किसी सामान्य सड़क मार्ग की नहीं, बल्कि बड़कोट स्थित हेलीपैड और ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक पहुंचाने वाली PWD की सड़क है, जिसमें रोजाना हजारों लोग हेलीपैड और बनाल क्षेत्र के 100 गाँव के ग्रामीण भी आवाजाही कर तहसील मुख्यालय बड़कोट तक पहुंचते हैं। लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि आवाजाही करना मुश्किल है। इस मार्ग का जो भी चौड़ीकरण का, पहले तो ये हल्का वाहन मार्ग था, तो इसको चौड़ीकरण हमने इसका कर दिया है जो गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ था। तो अभी लेकिन इसकी जो अभी पेंटेड नहीं हुआ, पक्कीकरण नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें हमने एस्टीमेट भेज रखा है गवर्नमेंट को। तो एस्टीमेट सैंक्शन होने के बाद ये रोड जब पक्की हो जाएगी तो इसकी स्थायित्व भी और बढ़ जाएगी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हल्के मोटर मार्ग को 2017 में मुख्यमंत्री की घोषणा चौड़ीकरण के लिए हुई, जिसमें 2 किलोमीटर सड़क मार्ग की करीब 6 मीटर चौड़ाई के लिए 103.55 लाख की लागत स्वीकृत की गई। लेकिन ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि 3 सालों में सड़क की चौड़ाई को DPR के अनुसार कटिंग ही नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज भी सड़क मार्ग के आवाजाही करने वाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। गाड़ी चलती नहीं है और हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, और मतलब ज़्यादा दिक्कत हमें परेशानी हो रही इस रोड से, ताकि ये थोड़ा पेंटिंग हो जाए इस रोड में। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है, सवारी को भी दिक्कत हो रही है ले जाने में। सवारी भी यही बोलती है कि मैं दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है हमें। सड़क पक्का करने को ग्रामीण आक्रोशित होते हैं, उससे पहले ही PWD विभाग ग्रामीणों को सड़क सुविधा के लिए आश्वस्त कर देते हैं। सड़क की हालत खस्ता है, जिसमें हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकारी हैं कि अब तक पेंटिंग कार्य के लिए शासन को संस्तुति भेजने की बात कह रहे हैं। बनाल के कम से कम 100 से ऊपर गांव जुड़े हुए हैं और पर डे इसमें 50-60 टैक्सियाँ चलती हैं, लोगों का आवाजाही होती है। लेकिन जब तक इस रोड की बात आती है तो इसका जो है डामरीकरण और चौड़ीकरण आज से जो है कई सालों पहले इसका शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आज तक जो है ये रोड बिल्कुल मतलब उसके पेंटिंग और उसके नाम पे जो है बिल्कुल खोखली दिखाई दे रही है। जहाँ तक चौड़ीकरण की बात आती है, इसमें जो 6 मीटर चौड़ाई है, इसको जो है ठेकेदारों ने ले जा करके वहाँ पे कहीं से 3 मीटर और कहीं जो है 4 मीटर इतने पे छोड़ दिया है। पंचायत समिति तक बार बार आवेदन किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। अब देखना होगा कि कब तक इस सड़क मार्ग को बनाया जाना अमल में लाया जाता है। उत्तरकाशी से भगवती रतोड़ी, हिंदी खबर। सरकारी योजनाओं की धरातल पर कैसी स्थिति है और योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिल पाता है, ये देखने को मिल रहा है। ताजा मामला बैरीनाग के गंगोली घाट से है। विधानसभा में स्थित पशुपालन विभाग की योजनाओं पर पहाड़ की रीढ़ और पहाड़ में 60% से अधिक लोग पशुपालन पर ही निर्भर हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका का साधन ही पशुपालन है, लेकिन पशुपालन विभाग की ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही घास चल रही है। रिपोर्ट देखिए। गंगोली हाट विधानसभा के पास अधिकांश पशु सेवा केंद्रों में लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। क्षेत्र में 13 पशुधन केंद्रों में से 9 पशुधन केंद्रों में लंबे समय से ताला लटका हुआ है, जिससे आए दिन पशुपालकों को पशु बीमार होने पर बेरीनाग और गंगोली हाट तहसील मुख्यालय के चक्कर काटकर डॉक्टर के आगे मिन्नतें करनी पड़ती है। बेरीनाग विकासखंड में चामाचेड़, भुवनेश्वर, जयनगर, कोटमन्या, चैसला पशु सेवा केंद्रों में लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। पुराना थल के पशुधन प्रसार अधिकारी के पास 6 केंद्रों की जिम्मेदारी है। पहाड़ों में 6 केंद्रों को देख पाना बहुत मुश्किल कार्य है।
गंगोलीहाट विकासखंड में पोखरी, चहज, चैनाला, गड़ाई, सिमलता में भी लंबे समय से अधिकारी नहीं होने से ताला लटका हुआ है। पशुपालन से सरकार की ओर से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जो हमारे प्राचीन समय में कुछ लोग मतलब जो है कि इस चीज़ के विषय में बदिया बनाना, दूसरा करने में जानते थे, उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया है और आज हमें दर दर रखना पड़ रहा है और हमारे बच्चे हमारे मतलब जो है कि पशु सारे वैसे ही पड़ेंगे। और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है और इसमें पशुधन कैसे आगे बढ़ेगा। स्थानीय प्रतिनिधि यहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग कर चुके हैं, लेकिन मांग कागजों की फाइलों तक ही सीमित रह गई है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु बीमार हो जाए तो पशुपालकों के आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ये समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। कुछ सालों में सरकार ने सभी विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की संबद्धता को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद आए दिन कुछ विभागीय अधिकारी कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर मनचाहे स्थलों पर तैनाती करवा रहे हैं। यही हाल पशुपालन विभाग में हो रहा है। जब इस संदर्भ में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य को फोन कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिस कारण उनका पक्ष कोई पता नहीं चल पाया। माननीय मंत्री जी को मैं लगातार 2-3 दिन से फ़ोन से संपर्क कर रही हूँ और मंत्री जी कभी बैठकों में बता रहे हैं और कभी फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही है। और मेरे डायरेक्टर साहब से जो बात हुई उन्होंने यही बताया कि माननीय मंत्री जी के रिक्वेस्ट से ही हम लोगों ने जिसको जहाँ अटैच किया है माननीय मंत्री जी के रिक्वेस्ट से ही किया है। मैडम आप उन्हीं से बात करिए, तो मैं उनके लिए पत्र भी बना रही हूँ और मैं बात करूँगी। देखिए सरकार जो आज पशुधन को बढ़ावा दे रही है और मेरे यहाँ अगर सारे डॉक्टरों का इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहेगा तो आने वाले समय में जनता को बहुत नुकसान हो सकता है। लोगों से स्थिति पूरे जनपद में है। हमारे पास जितने कन्वेंशन सेंटर हैं उसमें से 35% उसमें भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। 86 पद में से 30 भरे हुए हैं, 56 पद हमारे पास खाली हैं। बार बार जो है लिखते जा रहे हैं क्योंकि अभी कम पोस्टें निकलती हैं। तो हमारे यहाँ के पूरे उत्तराखंड में ही पशुधन प्रसार पशु सेवा केंद्र की स्थिति यही है। पशु सेवा केंद्र में जो पशुधन प्रसार अधिकारी आते हैं वो बहुत कम निकल पाते हैं। हमारा ऋषिकेश में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, इस कारण से ये स्थिति बनी हुई है। जैसे ही हम शासन से मांग करते रहते हैं, जैसे वो देते हैं, पूरे जनपद में 2 या 3 केंद्रों के लिए हम ये मांग पूरी कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु नहीं मिलने, समय पर चारा नहीं मिलने और दुग्ध उत्पादन कम होने और पशुपालन विभाग के जरिए पशुओं पालकों को विभागीय लाभ और जानकारी नहीं मिलने के कारण आए दिन पशुपालकों की संख्या भी घटती जा रही है, जिसके लिए प्रदेश का पशु महकमा भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूरे देश ने उमंग और उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत के साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। वहीं इस दौरान राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर का मॉडल दिखाया गया। झांकी में उत्तराखंड के केदारनाथ परिसर को दिखाया गया। इसके साथ ही राज्य पशु कस्तूरी मृग की झलक भी देखने को मिली। 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न जोरों पर था और उसी के साथ और झांकियों का सिलसिला भी जारी था, जिसमें उत्तराखंड की झांकी भी देखने को मिली और केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर यह झांकी बनाई गई थी। दिल्ली परेड में उत्तराखंड की झांकी भी काफी भव्य नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ की झलक नजर आई। केदारनाथ मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं को इस केदारनाथ और उत्तराखंड की झांकी में दिखाया गया। That stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013 is just shown behind the temple. गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। 26 जनवरी के कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
साथ ही मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सुशासन पुरस्कार और उसी के साथ पुलिस मेडल भी वितरित किए गए। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और ये दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़े परिवारों की महिलाओं को स्वयं छाताधारी सैनिक दूरी बनर्जी अत्याधुनिक वायुयानों की कमांडर सौदामिनी देशमुख 72वें गणतंत्र दिवस पे अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को एवं देश के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी हमने ली थी। इसके साथ देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोकसभा सांसद माला राज लक्ष्मी शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आजादी के बाद 72 सालों के सफर में देश कई विषम परिस्थितियां गुजार चुका है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। आज हम अपने तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जहां हम उनको आज याद करते हैं, वहीं भारत के संविधान निर्माताओं में प्रमुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको भी याद करते हैं, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उन सबको भी हम याद करते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया है। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद किया और प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर शपथ भी दिलाई। तो वहीं पर भराड़ीसैंण में विधान परिसर में ध्वजारोहण किया गया। तो वहीं जनपद चमोली के विभिन्न स्थानों में 72वां गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोपेश्वर मुख्यालय में चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने झंडारोहण कर पुलिस परेड की सलामी ली। इस परेड के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान परेड ग्राउंड गोपेश्वर में जवानों ने परेड कर अपने जज्बे को दर्शाया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान धन सिंह रावत ने पुलिस के जवानों को साहस की सराहना करते हुए ये कहा कि जवान हर मौके पर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। जवान सीमा से सुरक्षा के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। कहा कि 2024 तक ट्रेन भी कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। वहां पर आप शिक्षा मंत्री सहकारिता मंत्री नामित अधिकारी कर्मचारी गणों से अनुरोध है कि सेकंड पे है वन विभाग, यात्राओं की प्रथम टोली
आज के मंच का सम्मान करते हुए वहीं जवानों के साथ एनसीसी कैडेट गर्ल्स एंड बॉयज पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण। सरकार की ओर से अपने चमोली जिले के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस यहाँ पे धूमधाम से मनाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे भव्य परेड का आयोजन किया गया। मैं अपने पुलिस अधीक्षक को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। जो हमारे सांस्कृतिक टीमें थी और जो विभागों की झांकियाँ थी वो भी बहुत आकर्षक थी और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।